हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे मैथ्स बेसिक सिंपल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी। ठीक है, तो देखिए इसमें 21 से यानी 25 तक 5 क्वेश्चन है और 2 में शायद और वाले क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में और बाकी इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है हमको। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हमको मालूम है, यदि किसी भी दो इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिटी वैल्यू सॉल्यूशन होते हैं तो वो कंसिस्टेंट होती है, और इनकंसिस्टेंट में कौन सा होता है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, जैसे हमारी इक्वेशन कौन सी दे रखी है, ये देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास, 3x + 2y इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमको, 6x - 4y इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसको अगर हम इधर करके लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0 और 6x - 4y - 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। ठीक है, यदि इसको हम कंपेयर करें हमारी जनरल इक्वेशन से, a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 है ना, और ये a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 से, तो देखो a1/a2 यदि मैं निकालूँ यहाँ से तो a1/a2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 3/6 को इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। अगर मैं यहाँ से निकालूँ b1/b2 तो क्या हो जाएगा 2/-4, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2/-4। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये कितना आ जाएगा -1/2। उसके बाद अगर हम निकालें C1/C2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास -8 और -9। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 8/9 आपके पास बचेगा। ठीक है, तो देखो अगर हम देखेंगे तो पहली वाली कंडीशन देखो 1/2 - 1/2, यानी ये दोनों ही बराबर नहीं है, यानी पहली कंडीशन हो जाएगी हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और ये किसकी कंडीशन होती है, यूनिक वाले की, है ना, ये यूनिक सॉल्यूशन होते हैं इसके। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ रखा है कि ये क्या होती है, इसमें कंसिस्टेंट होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 21, ये इजी क्वेश्चन था, इजीली आप कर भी लोगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या दे रखा है हमको, in the given figure if ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD parallel to EF then prove that AE/ED equal to BF/FC। देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ABCD क्या एक ट्रेपेजियम है, जहाँ पे आपको AB EF और CD आपस में क्या दे रखे हैं, तीनों आपस में पैरेलल दे रखे हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है कि AE/ED और BF/FC। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कहीं से भी चाहिए, इधर से लाइनों को ज्वाइन कर लेते हैं। एक D और B, इसको हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और इस पॉइंट को एक कोई नाम दे दिया हमने, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने P नाम दे दिया इसको। तो देखो यहाँ पे पॉइंट P हो गया। अब देखिए ये लाइनें क्या दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं। अब क्या होता है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास ADB और ट्रायंगल यहाँ से BCD बन रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगलों में हम BBT यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक एक करके हम काम करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ABD ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो अब जब सोल्व करोगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखेंगे हम। BD हमने यहाँ से ज्वाइन की, यहाँ पे पॉइंट P आ गया। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, इस ट्रायंगल में काम करें जो हमारा कौन सा है, ABD में। ठीक है, तो हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ABD। तो ABD में हमारे पास क्या, देखो EP पैरेलल हो जाएगा AB के, है ना, जो EP है, देखो EF पैरेलल है AB के, तो EP भी पैरेलल हो जाएगा AB के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, EP पैरेलल टू AB। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, BBT के थ्रू ये जो साइड है हमारी क्या हो जाती है, इक्वल रेशियो में होती है। BBT हमने पढ़ रखा है, तो AE/ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP/PD। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AE/ED इक्वल टू BP/PD, है ना, ये हमने यहाँ पे PPT को यूज़ किया था। ठीक है, तो देखो AE/ED और BP/PD यहाँ से मिल गया हमको, ये वाले ट्रायंगल से। अब देखिए सिमिलरली काम हम करेंगे इधर वाले ट्रायंगल में, जो BCD है इस ट्रायंगल में भी।
ठीक है। तो अब सेम काम करेंगे यहाँ से, इन ट्रिंगल BCD में यहाँ पे क्या पैरेलल हो जाएगा, वही PF पैरेलल हो जाएगा CD के। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं PF पैरेलल टू DC लिखो या CD लिखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही साइड इक्वल रेशियो में जाएंगी, यानी BF अपॉन FC और BP अपॉन PD लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, BF अपॉन FC इक्वल टू BP अपॉन PD, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने BBT यूज़ की। देखिए, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इस ट्रेंगल को, यदि आप देखो तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से इसका जो RHS है दोनों में BP अपॉन PD है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका LHS भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में हमको प्रूव भी यही करना था, AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 क्वेश्चन करने से पहले इसका 22 का और वाला क्वेश्चन भी है, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन फिगर इफ AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड EC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एंगल AD इक्वल टू 48, फाइंड ABC। देखिए यहाँ पे इस फिगर में आपको AD यानी ये AD आपको दे रखा है 6, उसके बाद DB ये दे रखा है आपको 9, AE ये दे रखा है आपको 8 और EC दे रखा है आपको 12, ठीक है। और AD आपको दे रखा है, ये वाला जो एंगल है वो 48 डिग्री का दे रखा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ABC, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, क्या निकलेगा। देखिए अब हमको मालूम है किसी भी ट्रेंगल में हमने दो थ्योरम पढ़ रखी, एक तो BPT और एक कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। तो हमने उसमें पढ़ रखा है, देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो क्या होती है, ये इक्वल रेशियो में होती है, ये वाली साइड है, और अगर ये इक्वल रेशियो में कर दें कन्वर्स ऑफ BPT से तो क्या हो जाएगी, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ आपको समझने के लिए। देखो ये हमारे पास A पॉइंट हो गया इसका, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये D है और ये E है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, 48 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये दे रखा था 6, ये है 9, A दे रखा है आपको 8 और ये दे रखा है 12। तो इनके साइडों को रेशियो में कर लें हम इक्वल, अगर आ गया तो हमारी लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो देखो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से AE अपॉन DB, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 9, और इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कितना आ रहा है 2 अपॉन 3 आ रहा है। उसके बाद यदि मैं निकालूँ जैसे AE अपॉन EC, तो ये कितना है हमारे पास 8 अपॉन 12 दे रखा है, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी इसका भी आंसर कितना आ रहा है 2/3, ठीक है। तो देखो ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा आपके पास, AE अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास AD अपॉन DB और AE अपॉन EC हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT से D पैरेलल हो जाएगा BC, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा BC हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। क्लियर है यहाँ से। देखो अब ये पैरेलल हो गया, तो देखो हमने पढ़ रखा है अगर किसी भी ये अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल कौन से हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल भी हो जाएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC हो जाएगा, ठीक है। ये कौन से हो जाएंगे, बाय ये हो जाएंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ABC भी हमारा कितना हो जाएगा, है ना। सो ABC भी कितना हो जाएगा 48 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 48 था तो ये भी 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ABC की वैल्यू कितनी निकल गई 48, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए क्या दे रखा है हमको, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है एक पॉइंट ए से, है ना, जो कि कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो इसका फिगर बनाते हैं हम। देखिए देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या बोल रखा है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे ए, इससे एक टेंजेंट है, ठीक है, जिसकी आपको क्या दे रखी है, लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको सेंटर से, ये सेंटर ओ हो गया, तो सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, ठीक है, सर्कल की। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, हमको मालूम है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो रेडियस के साथ कितने 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो देखो अब हमको यही आर ही निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो दे रखा है, एओ भी दे रखा है, और इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये बी हो गया, ठीक है। तो ए बी भी हमको दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको मालूम ये राइट एंगल बनता है यहाँ पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम काम कर लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ बाय पी जी टी, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 90 डिग्री, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, तो यानी कि ए ओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा बी ओ और ये हो गया ए बी, और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो देखो ए ओ दे रखा है हमको कितना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी भी दे रखा है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बी ओ हमको निकालना है जो कि रेडियस है, ठीक है। तो आर का स्क्वायर हमने कर लिया, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर स्क्वायर, ये 16 प्लस के द्वारा किस में जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो इक्वल टू क्या बचेगा, आर स्क्वायर, 25 में 16 जाएगा, बचेगा 9, ये जो स्क्वायर इधर आके रूट में आ जाएगा, ये आर, यानी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी निकल जाएगी हमारी, सॉरी 9 नहीं 3 आएगा ना, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, और हमको इस क्वेश्चन में इसकी रेडियस ही निकालनी थी। देखो यदि आप देखोगे इसमें हमको, देखिए यहाँ पे हमको रेडियस ही फाइंड आउट करनी थी, जो कि कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर की आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो अब चल बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एवेल्यूएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए आसान क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ईजिली हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 24 है। तो देखो इसमें क्या है, क्या दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इनकी सिर्फ आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से हमको मालूम है साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब स्क्वायर लगा इसलिए हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस 2 tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 ही होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये भी √3/2 होती है। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है। तो देखो अगर इसको ओपन करेंगे हम, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, 2 का स्क्वायर तो करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 माइनस यहाँ से भी वही सेम चीज़ आएगी। तो 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ क्या, ओनली 2 बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका ये 24 वाले का आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम 25। चलिए देखिए 25 में हमको क्या दे रखा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल, रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, आपको डायमीटर निकालना है एक सर्कल का जिसका एरिया किसके बराबर है, ये दो छोटे छोटे जो सर्कल दे रखे हैं उनके एरिया के सम के बराबर है। इनकी आपको रेडियस दे रखी है छोटे वाले सर्कल की, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं, इनकी रेडियस जो छोटे वाले सर्कल हैं इनकी रेडियस, फॉर एग्जांपल हमने ये 25 वाला लेट, हमने क्या मान लिया कि हम जो बड़ा वाला सर्कल है ना, तो उसकी रेडियस हम अपने से सपोज कर लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल हमने क्या मान लिया, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर, और छोटे वाले की हम मान लेते हैं R1 दे रखा है, R1 कितना दे रखा है हमको 40 सेंटीमीटर, और R2 हम मान लेते हैं वो कितना दे रखा है हमको 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस हो गई, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो
जो नया वाला सर्कल है ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ा वाला सर्कल है, वो कैसे बना है, दो छोटे छोटे सर्कल को मिला के बना है, ठीक है। यानी कि बड़े वाले सर्कल का जो एरिया रहेगा इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये छोटे वाले, तो इसका जो एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, पाई r1 का स्क्वायर, और इसका जो एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल R का स्क्वायर, यही हमने माना है बड़े वाले का, ठीक है। तो यहाँ से पाई तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा क्या, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट कर दें तो देखो ये पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, बचेगा r का स्क्वायर, r1 हमको कितना दे रखा है 40, यानी कि 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r1 दे रखा है 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 40 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 0 के 2 0, 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर 81। इसको यदि आप प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 1681, ठीक है। और ये रूट है, इधर आके इसका रूट में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि r की जो वैल्यू निकलेगी 1681 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 41 का, ठीक है। तो 41 क्या आई है, रेडियस आई है ना, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई 41, और हमको इसमें क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में डायमीटर निकालना था। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे हम, इसका 41 है तो डबल कर देंगे इसको, है ना। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो डायमीटर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 2 इंटू 41, तो कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 2, तो ये 82 सेंटीमीटर इसका क्या निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का और वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें क्या दे रखा है हमको, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एट अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। देखिए इसको क्वेश्चन को समझिए आप पहले, देखो हम यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने बना लिया सेंटर है, और ये हो गई मान लो एक कोड हो गई, ठीक है। और ये रेडियस हो गई इसकी, तो रेडियस की जो लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस बराबर रहेंगी हर तरफ। अब ये क्या करती है, जो कोड हो रही है वो हमारा सेंटर के ऊपर क्या बना रही है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो आपको क्या एरिया फाइंड आउट करना है ये सेगमेंट का, ठीक है। माइनर सेगमेंट ये होगी, बड़ी वाली सेगमेंट ये हो जाती है, ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये हमने सीख रखा है कैसे हम निकालते हैं इसको। हम क्या करते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं, ये ओ ए, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक OAB, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और ये जो इतना सा पार्ट होता है, ये वाला जो मैंने शेड किया है, ये क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रेंगल के एरिया को यदि हम माइनस कर दें तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इजीली निकाल सकते हैं। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, राइट एंगल दे रखा है, इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि ये आप कोई भी कह सकते हो, ये बेस हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, या ये हाइट हो जाएगी, बेस, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल नहीं होता तो हम दूसरी मेथड यूज़ करते हैं। याद रखना ये राइट एंगल 90 डिग्री दे रखा है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ट्रायंगल का यहाँ पे अभी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम थीटा। अब देखो राइट एंगल है मतलब ये 90 डिग्री, 360 का 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हम रख सकते हैं, यहाँ पे आर दे रखा है 10, तो देखो 10 7 से कैंसिल होगा नहीं, है ना, ये भी नहीं होंगे, तो हम 3.14 रखो, ठीक है। देखो आपको समझ में आएगा क्यों रखा, रेडियस दे रखी 10, तो 10 का स्क्वायर इसलिए हम 2 बार लिख लेंगे, और माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो देखो यही बेस हो जाएगी, यही हाइट हो जाएगी, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3.14 अपने से देखो रखना है आपको, देखो 22.7 करोगे तब भी आंसर आएगा, बट अब उसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखा 7 नीचे आता, 7 से कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने 3.14 डायरेक्टली रख लिया। तो देखो अब इसको कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। और देखो यहाँ पे 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई मैं 3.14 से करता हूँ, पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 314, और डिवाइड में 4 आपका बचेगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 0 है, 2 नंबर पॉइंट आगे चला जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 10 जा
50 यहाँ पे बचेगा। अब देखिए आप क्या कर लीजिए, देखो अब चाहे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 4 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 4 से यदि मैं डिवाइड करूँ 31 को, तो कितनी बार में जाएगा, 4 7 जा 28। अब कितना बचा, 3 जाएगा 34 हो जाएगा, तो 4 8 जा 32। अब 34 में से बचेगा 2 में पॉइंट यहाँ पे लगा लेते हैं, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा है, 50 बचा है हमारा। तो 78.5 में से अगर हम 50 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 28.5। और हमको एरिया है ये, और ये सारी चीज़ें हमको किस में दे रखी हैं, हमें यहाँ पे दे रखी हैं सेंटीमीटर में, है ना। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस 25 के और वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 25 के और वाले का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन 21 से 25 तक अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और इस पेपर के बाकी सॉल्यूशन मैं आपको बता दिया, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। क्लियर है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।